आपने पलायन की बात की, लेकिन आप इसको रोकेंगे कैसे? आप इंडस्ट्री इस तरह से है नहीं बिहार में। बिल्कुल, आपको एकदम हाँ। स्पष्ट इसका हम लोगों ने पूरा ब्लूप्रिंट जारी किया है हम्म। कि साल भर के अंदर कैसे बिहार से डिस्ट्रेस माइग्रेशन को रोक दिया जाएगा। उसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। आपको पहले ये समझना है कि पलायन के पहलू क्या है। बिहार से सिर्फ श्रमिकों का पलायन नहीं है, बिहार से सबसे बड़ा पलायन है पूंजी का पलायन, दूसरा पलायन है बुद्धि का पलायन, तीसरा पलायन है श्रम का पलायन। पूंजी का पलायन क्या है? जो पैसा हम लोग बिहार के लोग बैंकों में यहाँ रखते हैं, जमा करते हैं, अपने बचत का पैसा, ये बैंक यहाँ पर पैसा नहीं देकर, पैसा यहाँ इन्वेस्ट ना करके, यहाँ पर कर्ज लोन ना देकर ये पैसा दूसरे राज्यों में भेजते हैं। इसको आरबीआई का आंकड़ा है, एक डेटा पॉइंट है, सीडी रेशियो जिसको कहते हैं, उसके जरिए आप देख सकते हैं देश भर में सीडी रेशियो औसत क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बैंकों का है 70 से 75%। मतलब जितना पैसा देश के लोग बैंकों में जमा करते हैं उसका 70 से 75% पैसा लोगों को, समाज को बैंक वापस ऋण के तौर पर, लोन के तौर पर देता है, रोजी रोजगार के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, कृषि के लिए, पढ़ाई के लिए। बिहार में सीडी रेशियो है 40%, पिछले 30 वर्ष का औसत है 40%। इसका असर क्या होता है? पिछले वित्तीय वर्ष में एक साल पहले करीब 4.25 लाख करोड़, 4,21,000 करोड़ रुपया बिहार के बैंकों में लोगों ने जमा किया। और चूंकि सीडी रेशियो 40% है तो बैंकों ने कुल 1,61,000 करोड़ रुपया बिहार में लोन के तौर पर दिया। बाकी पैसा कहाँ गया? बाकी पैसा चला गया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। उन राज्यों में सीडी रेशियो कितना है? 90, 95, 100, 105। तो जनसुराज ये कह रहा है कि हम लोग को बड़ी इंडस्ट्री लगे न लगे वो बात की बात है, पहले जो बिहार का पैसा है, बिहार के लोगों का पैसा है, अगर उतना पैसा भी राष्ट्रीय औसत के बराबर भी बैंक अगर यहाँ ऋण देने लगे तो हर साल करीब 2.25 लाख से 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा बिहार में इन्वेस्ट होने लगेगा, स्वरोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, कृषि के लिए, उद्योग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। जब ये पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट होगा तो उससे जो लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग यहाँ से बाहर पढ़ने चले गए, नौकरी, वहाँ बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, देश भर में लोग कहते हैं कि बिहारी तो बड़े अच्छे अच्छे जगह पर है, लेकिन वो लोग चूंकि यहाँ पूंजी और व्यवस्था नहीं तो सब बाहर चले गए। तो जनसुराज ने ये व्यवस्था बनाई कि सबसे पहले हम पूंजी का पलायन रोकेंगे। जैसे ही पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा, क्योंकि समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग, बिजनेस व्यापार करने वाले लोग वापस आएंगे। और जिस दिन आपने पूंजी और बुद्धि का पलायन रोका, श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। और मटेरियल टर्म में जैसे ही जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो एक विशेष मंत्रालय, एक विभाग बनाया जाएगा जिसका सिर्फ और सिर्फ काम ये होगा कि साल भर के अंदर 50 लाख वो लोग जो मजबूरी में अपने परिवार का पेट चलाने के लिए बाहर चले गए हैं, उनको वापस बुलाया जाए और उनको वो व्यवस्था दी जाए, उनको वो क्रेडिट दिया जाए, उनको वो पूंजी उपलब्ध कराया जाए, उनको वो ट्रेनिंग दी जाए, उनको वो जगह जमीन दी जाए ताकि वो यहीं पर रोजी रोजगार कर सकें। और हर हालत में साल भर में इस चीज को रोक दिया जाएगा।